कल तक वो हर इंसान गाली खाने योग्य था जो पाकिस्तान से संवाद को समाधान की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करे। इस देश में बेहद सक्रिय राइट विंग इकोसिस्टम कहो ऑनलाइन ऐसे लोगों को खा जाए। लेकिन क्या हो अगर देश में देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग उनकी वैचारिक मूल धारा की जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो खुद ये बात कर दे? अब ट्रोलिंग किसकी की जाएगी? आरएसएस में नंबर 2 पोजीशन पर बैठे दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान से संवाद का बयान दिया है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए यह एक एम्बैरेसमेंट है या फिर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा? क्या इसको होसबोले की लेटेस्ट अमेरिका दौरे से जोड़ करके देखना चाहिए या एक बदलती हुई कूटनीति की तरफ इशारा? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। दो महत्वपूर्ण पीटीआई न्यूज पोस्ट पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पूरे देश में एक बहस छेड़ी हुई है। एक पोस्ट 13 मई का, एक 12 मई का। 13 मई से शुरू करते हैं, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरावने ने आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के पाकिस्तान के साथ संवाद की वकालत की है। नरावने ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती बेहतर द्विपक्षीय संबंधों की राह खोल सकती है। अब मेन पोस्ट, जिसमें आरएसएस महासचिव 12 मई को दत्तात्रेय होसबोले, उनका एक वीडियो इंटरव्यू है पीटीआई के साथ। इस स्पेशल इंटरव्यू में वो कहते हैं अगर पाकिस्तान पुलवामा जैसी घटनाओं जैसे पिन प्रिक की तरह है तो हमें स्थिति के अनुसार उचित जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। लेकिन साथ ही हमें दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, हमेशा संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए। यही वजह है कि राजनयिक संबंध बनाए रखे जाते हैं, व्यापार वाणिज्य चलता है, वीजा दिए जाते हैं, इन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि संवाद का एक खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। अब उन्होंने खेल आयोजनों को भी जारी रखने की बात कही है और लोगों के बीच संपर्क को मुख्य कुंजी बताया है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आया है। याद कीजिए, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में 6 से 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी कैंप्स पर सटीक हमले किए गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। संघर्ष 10 मई को पाकिस्तान के युद्ध विराम अनुरोध पर समाप्त हुआ, लेकिन भारत सरकार ने इसे एक पॉज बताया है, जरूरत पड़ी तो फिर से शुरू किया जा सकता है। ऐसे में आरएसएस जैसी संगठन से यह अचानक संवाद और लोगों के बीच संपर्क का प्रस्ताव क्यों? क्या बदला है? पाकिस्तान ने कुछ सुधार किया? नहीं। आरएसएस का यह संदेश नया नहीं लगता, लेकिन समय महत्वपूर्ण है। होसबोले ने पाकिस्तान की सैन्य राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा न करने की बात तो कही, लेकिन सिविल सोसाइटी, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा लोगों के बीच संबंध तनाव कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जड़ें एक हैं और हम कभी एक राष्ट्र थे। सिविल सोसाइटी संपर्क अंततः संबंध सामान्य करने में मदद करेगा। इसे अब और ज्यादा आजमाना चाहिए। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि यह पाकिस्तान की हालिया अंतर्राष्ट्रीय भूमिका से जुड़ा हुआ हो सकता है। 2025-26 में पाकिस्तान के एक कोशिश ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता कराने की, वो मध्यस्थता, वो भूमिका वो निभा रहा था। और अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय बातचीत हुई जब जंग छिड़ गई। पाकिस्तानी मध्यस्थता से प्रस्तावों का आदान प्रदान हुआ और युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका इन दोनों मुल्कों ने सराही। वाइडली रिपोर्टेड है। हो सकता है कि पाकिस्तान की यह शांति ब्रोकर छवि भारत को भी यह सोचने पर मजबूर कर रही हो, खासकर जब अमेरिका और ईरान डील में पाकिस्तान की साख बढ़ी है। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है या आरएसएस भागवत होसबोले लाइन में कुछ रणनीतिक बदलाव आ रहे हैं? अब दोनों पक्षों की दलीलें आप देखिए। संवाद ही एकमात्र रास्ता क्यों? समर्थक ये कहते हैं कि युद्ध या अलगाव से कोई हल नहीं निकलता। 2 अरब लोगों वाले क्षेत्र में तनाव बढ़ना विनाशकारी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा निकाली, मोदी जी शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को आमंत्रित किए, पाकिस्तान के नेता की शादी में शामिल हुए। ये प्रयास दिखाते हैं कि संवाद की कोशिश जारी रहनी चाहिए। होसबोले ने खुद इसे याद किया और ये सारी चीजें बोली।
दूसरी ओर जब पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव, याद कीजिए, उन्होंने मार्च 2026 में पाकिस्तान के साथ सीमित संवाद, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और महिलाओं का कॉकस बनाने का सुझाव दिया, लगभग वैसी ही बात जैसी होसबोले जी कर रहे हैं, तो दक्षिणपंथी इकोसिस्टम ने उन्हें घेर दिया। राव ने कहा था कि एक आत्मविश्वासी समाज संवाद से नहीं डरता और पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के पोस्ट को शेयर करते हुए महिलाओं से शांतिपूर्ण सोचने की अपील की, लेकिन उन्हें वोक, कमजोर, आतंकियों से समझौता करने वाली, यह सब बताया गया है। अब जब आरएसएस खुद यही बात कर रहा है कि दरवाजे बंद ना करें, लोगों का संपर्क बढ़ाएं, तो सवाल उठता है कि क्या यह दोहरी भाषा या पाखंड नहीं है? विरोधी पक्ष की क्या दलील है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अब एक दूसरा पक्ष भी तो है ना भैया। पाकिस्तान ने आतंक के नेटवर्क को कभी ठीक नहीं किया। पुलवामा, 26/11, पहलगाम, ये सब पाकिस्तान की सरपरस्ती में हुए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर संवाद की बात का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का मानना है, जब पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी और भारत पर हमले की कोशिश की। होसबोले ने पाकिस्तान को पिन प्रिक कहा, लेकिन 26 मौतें और सैनिकों का बलिदान पिन प्रिक नहीं होता। होसबोले जी, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अभी भी भारत विरोधी आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं और ये पिन प्रिक नहीं कर रहे हैं। संवाद का इतिहास विफल रहा है। लाहौर, आगरा, शर्म शेख, हर बार पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है, पिन प्रिक नहीं किया है, विश्वासघात किया है, और यह आप खुद पहले बोलते थे। तो अब क्या बदला? एक मैंने प्रो एंड अगेंस्ट के 5-5 पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको बता दें। तो जो लोग इस बात के समर्थन में हैं, उनका यह कहना है कि संवाद बंद करने से पाकिस्तान और चीन करीब हो जाएंगे। व्यापार, वीजा, खेल से आम पाकिस्तानी नागरिक भारत की प्रगति भी देखेगा। होसबोले का यह कहना कि हम एक राष्ट्र हैं, सिविल सोसाइटी, वैज्ञानिक, खिलाड़ी सब पुल बन सकते हैं, यह बात एक कही जा रही है। दोनों देशों को इस वैश्विक संकट के बीच में आर्थिक मदद हो सकती है, एक रास्ता बन सकता है फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान टू इंडिया, ये एक बात है। परमाणु युग में जब दोनों मुल्क परमाणु मुल्क हैं, उसमें शांति की तरफ एक पहल हो सकती है। और आरएसएस की दृष्टि यह है कि संगठन राष्ट्रीय हित में सोच रहा है, सुरक्षा के साथ संवाद नहीं कर रहा है। सुरक्षा भी जरूरी है, संवाद। अब इसके अगेंस्ट जो हैं, उनका यह कहना है कि आप स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के साथ कैसे बात कर सकते हैं? लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सब गुटों को पूरी तरीके से संरक्षण देता है। 50 सालों में 20 से ज्यादा दौर की बातें हुई हैं, लेकिन कश्मीर आतंक किसी चीज का समझौता नहीं किया। दोहरी नीति का एक आरोप लगा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, निरुपमा राव बोल दें तो वो राष्ट्रद्रोही, होसबोले जी बोल दें तो थोड़ा बहुत आपत्ति होगी, लेकिन आप कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय इस तरीके की बात, भारत ने सैन्य श्रेष्ठता साबित की है। अब संवाद से कमजोरी का क्या संदेश जाएगा? पाकिस्तान ने अभी तक आतंक नेटवर्क नहीं तोड़ा है और लोगों का संपर्क, क्या पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार इतना हो सकता है कि क्रिकेट मैच भी अमन की आशा के बजाय अमन का तमाशा बन जाए? ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। देखिए, ये बहस भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगी। आरएसएस का बयान दिखाता है कि यहां तक हिंदुत्व की विचारधारा भी व्यवहारिक रियल पॉलिटिक स्वीकार कर रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से दोहरा दूं ताकि आपको समझ में आए। हिंदुत्व विचारधारा आगे ले जाने वाली संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी व्यावहारिक रियल पॉलिटिक क्या होता है? वास्तविकता समझते हुए राजनीति, वास्तविकता समझते हुए कूटनीति। क्या आरएसएस भी इस चीज को समझ रही है? लेकिन बिना पाकिस्तान के आतंक पर कार्रवाई के संवाद सिर्फ अमन की आशा रहेगा या अमन की आशा का तमाशा बन जाएगा, जैसे कि सरकार हमेशा कहती रही है, पिछली सरकारों पर आरोप भी लगाया है। अब खुद वही बात कर रहे हैं। सरकार को सुरक्षा और संवाद का एक संतुलन भी बनाना पड़ेगा।
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरीके से आरएसएस ने, कोई देखिए ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके की है नहीं, लेकिन विचारधारा बीजेपी की जो विचारधारा है उसका सोर्स, फाउंटेन वो आरएसएस है। और उनकी अपनी विदेश नीति क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच निर्धारित जरूर करता है। तो आरंभिक काल में 1925 से 1947 में तमाम बार आरोप लगा कि ब्रिटिशर्स का सहयोग किया और तमाम और चीजें की, अलग लाइन पर दिशा पर बात चली जाएगी, तो इस वजह से ये उनकी उस समय की विचारधारा थी। खिलाफत आंदोलन पर उनकी एक पोजीशन हेडगेवार की जो कांग्रेस पर थी वो उससे बहुत निराश थे। ये सब चीज़ें हम जानते हैं। क्विट इंडिया में भी तमाम चीज़ें हुई। कांग्रेस का आरोप है कि वो ब्रिटिशर्स के समर्थन में ही उतरी। लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर आप आते हैं तो गोलवलकर युग जो था उसमें चीन को चेतावनी की तरह देखा गया और उपनिवेश मुक्ति की बात आरएसएस हमेशा करता था। चीन को आज भी एक चैलेंज की तरह देखते हैं, अभी आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। 1947 विभाजन की संघ ने इसे हिंदू राष्ट्र की हार माना। पुर्तगाली उपनिवेश मुक्ति उस पर बोले, चीन पर ऐतिहासिक चेतावनी दी, इजराइल का समर्थन किया उस समय, अभी तक आप देख रहे हैं वो वाली बात। 1973 से 2000 में आप जानते हैं कि तमाम बातें, इमरजेंसी से एनआरआई, ये सारा फोकस आरएसएस का रहा है। वाजपेयी युग में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक बताया है, संघ ने इसका स्वागत किया। पाकिस्तान के साथ लाहौर बस यात्रा और आगरा शिखर, संघ की कुछ चिंताओं के बावजूद ये शांति प्रयास हुए। लुक ईस्ट नीति के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बात की। मोदी और भगवत युग में यानी कि 2014 से लेकर के अब तक डायस्पोरा डिप्लोमेसी पर समर्थन, इजराइल पर समर्थन, इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट पर सरकार का समर्थन, यानी कि सरकार और आरएसएस की नीति लगभग एक साथ चल रही थी। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन, बालाकोट पर समर्थन, चीन पर भागवत ने 2026 में अमेरिका चीन को फंडामेंटलिज्म फैलाने वाला बताया है। ये वही गोलवलकर की परंपरा जारी है। वैश्विक आउटरीच के बारे में, जब 100 साल हुए आरएसएस के, उसके बारे में ये चीज बताई। सिविलाइजेशनल वैल्यूज पर भाषण दिया कि अंत तक इसको ले जाया जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान से संवाद वाली बात है, ये दरअसल अब कांग्रेस एक बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि ये दत्तात्रेय होसबोले जी अमेरिका गए इसी सब के बीच में, और अमेरिका से कहीं वो ये पट्टी पढ़ा करके तो नहीं, या पट्टी पढ़ करके तो नहीं आए, जिसमें वो हम सबको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आरएसएस के विचार हैं, लेकिन ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने ऐसी पोजीशन ली हुई है पाकिस्तान पर कि आप बहुत ओपनली प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान प्रो डायलॉग नहीं दिख सकते। ऐसे में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरीके का स्टेटमेंट देगा अमेरिका से आकर के, आप जानते हैं अमेरिका हमेशा चाहता है कि एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जरा संबंध बेहतर रहें, हम लोग बातचीत करें। पाकिस्तान उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जैसे अभी मध्यस्थता कर रहा है जंग में, इसके अलावा और भी स्ट्रेटेजिकली मदद करता है अमेरिका की। तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी इस चीज में कोऑपरेट करे। तो कहीं ये अमेरिका का तो एजेंडा नहीं है जो दत्तात्रेय होसबोले अमेरिका से क्योंकि आए हैं तो ये एजेंडा साथ में लेकर के आए, या फिर ये आरएसएस की एक वक्त वक्त पर नीति रही है। और उससे भी बड़ी आपको एक बात बता दें कि लॉजिक ये डिक्टेट करता है कि आप बहुत ज्यादा टफ पोजीशन अगर ले लेंगे तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान में आप ही आ जाए। तो जब तक बात नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि और कोई समाधान तो आपको कोई नतीजे दे नहीं रहा है। बात भी नहीं दे रही है, लेकिन बात ही को एक सबसे बड़ा समाधान की तरह वक्त वक्त पर सबने प्रस्तुत किया है। अब दिक्कत यही आती है कि जब बाकी सब प्रस्तुत करते हैं तो वो गुनहगार और राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। क्या अब यही चीज और यही शब्द दत्तात्रेय होसबोले और मनोज मुकुंद नरावने के लिए भी बोले जाएंगे? हम देखेंगे।
इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।